ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए अब शुरू करते हैं उस सच का सिलसिला जिसकी खुद खबर गवाह है। ये खबर मुंबई से है, जहां मुंबई से बिल्कुल सटा हुआ वसई का इलाका, वसई पूर्व के नायगांव में एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरकर 4 साल की मासूम की मौत। इस हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज है, आपके सामने है। तस्वीरों में देखिए आप, एक महिला जो इस बच्ची की मां है, घर में दाखिल होती है। महिला अपनी बच्ची के साथ कहीं बाहर जा रही होती है, लेकिन कोई सामान भूल गई तो लौटकर वापस आई और बच्ची को अलमारी पर बिठा दिया। अलमारी के पीछे ही खिड़की है, जो खुली हुई खिड़की है। बच्ची अलमारी से आगे बढ़कर खिड़की पर जाकर बैठ जाती है। खिड़की खुली है, बच्ची का संतुलन बिगड़ता है और खिड़की से बच्ची फिसलने लगती है। इस बीच मां की निगाह बच्ची पर पड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मां की आंखों के सामने 12वीं मंजिल से बच्ची नीचे गिर गई। इस दुखद हादसे में बच्ची की मौत हो गई। बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ है। देखिए, जरा सी चूक, जरा सी लापरवाही। मां ने बच्ची को देखिए कैसे यहां पर जो ड्रॉर्स हैं, आप मेज कह लीजिए, उस पर बिठाया। बच्ची खड़ी हुई, छोटी सी बच्ची है, बच्ची को पता ही नहीं खिड़की खुली हुई थी और बच्ची खिड़की पर बैठने के चक्कर में सीधे पीछे टेक लगाती है। लेकिन पीछे क्योंकि खिड़की खुली थी, टेक लगाने के लिए कोई सहारा नहीं और बच्ची सीधे सिर के बल नीचे जाकर गिरती है। 12वीं मंजिल से बच्ची नीचे गिर गई। एक सेकंड के लिए मां की नजर हटी और ये दुर्घटना हो गई। बच्ची को मां ने मेज पर बिठाया, बच्ची मेज पर खड़ी हुई और बच्ची खिड़की पर बैठने लगी। लेकिन देखते ही देखते सब कुछ खत्म। ये खबर दिखाने का मकसद आपको ये कि हमेशा सतर्क रहें, आगाह करें अपने आसपास रहने वालों को भी। जरा सी चूक किस तरीके से जानलेवा साबित हो सकती है, उसी की बान की ये खबर थी जो आप देख रहे थे। अगली खबर बिहार के आरा से। पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, आज वो बाल बाल बचे हैं। दरअसल बिहार में इस वक्त कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्हीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक आरा जिला है। सांसद हैं पप्पू यादव। आरा के जवैनिया गांव में नदी के कटाव से पीड़ित बेघर लोगों से मिलने वो पहुंचे थे और इस दौरान नदी के किनारे बसे लोगों से जब वो मिल रहे थे, बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनके सामने गंगा नदी के किनारे बना एक घर नदी में समा गया। पप्पू यादव उस घर से थोड़ी दूर पर खड़े थे जब घर नदी में गिरा, तो उस दौरान वहां भगदड़ का माहौल था। कुछ ग्रामीण पप्पू यादव की सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला। ये देखिए, पप्पू यादव यहां आरा में मौजूद थे और जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उन्हीं का जायजा ले रहे थे पप्पू यादव। और पप्पू यादव की आंखों के सामने ही देखिए, क्योंकि यहाँ पर नदी का बहाव इतना ज्यादा तेज है और उसकी वजह से किनारे पर कटान लगातार हो रहा है। और ये तस्वीरें नदी के तेज बहाव की वजह से मिट्टी के कटान की, पप्पू यादव के आंखों के सामने सब कुछ हो गया। बाल बाल बचे पप्पू यादव। देखिए कैसे पप्पू यादव यहाँ पर ही मौजूद हैं और उनकी आंखों के सामने ही देखते देखते ये देखिए, ये जो मकान है कैसे वो ढह गया। तो ग्रामीण लोग मौजूद थे, सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, सबने सुरक्षा घेरा बनाकर पप्पू यादव को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसा हो सकता था, दुर्घटना हो सकती थी। राजस्थान के झालावाड़ में बड़ा हादसा आज हो गया। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उसकी छत ढह गई और इसके नीचे कई बच्चे दब गए। इस हादसे की चपेट में आकर 7 मासूमों की मौत हो गई है। हादसा पिपलोदी गांव में हुआ है, जहां अचानक आज स्कूल की छत ढह गई और इसके बाद अफरा तफरी मची। इस हादसे में कई बच्चे इस छत के मलबे के नीचे दब गए। मौके पर सबसे पहले स्थानीय लोग पहुंचे, इसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जेसीबी बुलाई गई, मलबा हटाया गया, एक एक करके बच्चों को निकाला गया, अस्पताल भर्ती कराया गया था बच्चों को।
जिनमें से कुछ बच्चों ने दम तोड़ दिया है। मरने वाले बच्चों का आंकड़ा बढ़कर 7 पर पहुंच चुका है। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो झालावाड़ में ये जो हादसा हुआ है, इसके बाद राजस्थान सरकार के मंत्री हैं मदन दिलावर, वो कह रहे हैं कि प्रदेश में हजारों स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर है। इनकी मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकृत किए हैं। उनके दौरान ऐसी बिल्डिंगों की जांच नहीं की गई थी कि ऐसी बिल्डिंग खराब है, कई जगह पे ऐसे हालात और भी बने हुए हैं। हम सूचना प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन सबकी मरम्मत कराना तुरंत जरूरी नहीं होता। लेकिन हमने निर्देश दिए हुए कि जहाँ ऐसी जर्जर अवस्था में या मेंटेनेंस मांग रही है, नुकसान हो सकता है, उस बिल्डिंग में बच्चों को नहीं लिखा। बहुत ऐसी कई जगह टेंट में भी स्कूल चल रहे हैं, इसके लिए क्या करें? वो बात करेंगे अभी, क्योंकि सर आप इस आपने निर्देश के बाद भी काम नहीं हुआ तो आप क्या खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अभी हमारा सबसे पहले बच्चों को राहत देना है, जो घायल हो गए उनको बचाना है। भगवान करे सब चल रहे हैं, सब जल्दी स्वस्थ हो जाए, मैं भगवान से प्रार्थना। एक सवाल छोटा सा ही है, आप एज ए शिक्षा मंत्री कुल कितने बिल्डिंग आइडेंटिफाई हो पाए हैं जो जर्जर हैं राजस्थान में? राजस्थान में देखो, मेरी एग्जैक्ट संख्या नहीं, लेकिन हजारों की संख्या में है। तो क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? हम चरणबद्ध तरीके से उनको ठीक करने के ऑर्डर दे रहे हैं। हमने स्वीकृतियाँ जारी कर दी है। लगभग 200 करोड़ रुपए की हमने और मरम्मत योग्य भवन है, उनको ठीक करने की स्वीकृतियाँ जारी की है। वहीं बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने स्कूल हादसे को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध दिया है। वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के पिछले कार्यकाल का भ्रष्टाचार है, इस रूप में सामने आ रहा है। मुझे अभी आपके द्वारा ही ज्ञात हुआ है। बिल्कुल मैं इस बात को अभी पता करता हूं कि किन कारणों से हुआ है। मुझे जहां तक कि पिछले कांग्रेस काल जो रहा है, उस कांग्रेस काल का भ्रष्टाचार है, जिसमें जिस प्रकार के काम हुए हैं वो देख ही रहे हैं हम लोग। किस प्रकार के रोड के काम हुए, किस प्रकार के ब्रिज के काम हुए हैं। तो एक तरफ तो बीजेपी के ये विधायक हैं, पिछली कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट, उनका भी बयान सामने आया है। पलटवार करते हुए सचिन पायलट कह रहे हैं इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकार जांच करवाए और जो भी दोषी हों उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है मासूम बच्चों की से जान जाना। जहाँ भी लापरवाही हुई है उसकी जांच होनी चाहिए और सरकार को चाहिए पूरे प्रदेश में मानसून के बाद जहाँ जहाँ शैक्षिक संस्थानों में कमी आई है, जहाँ मरम्मत की ज़रूरत है, इस लापरवाही से बचने के लिए पूरे प्रदेश में ऑडिट करना चाहिए और इस घटना के लिए जो जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मासूम बच्चे इस प्रकार अपनी जान गंवा दें, इससे बड़ा दुख हमें नहीं हो सकता है और मुझे लगता है कि इस पर पूरे प्रदेश में अब कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटें और ये लापरवाही जो हुई है इसके जो भी जिम्मेदार है उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आपके सरकार के दौरान की खामियां थी, इसके वजह 1.5 साल से सरकार बीजेपी की है। ऐसे घटना के बाद आरोप लगाना गलत है। उधर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में मानसून लोगों के लिए आफत बना हुआ है। जिले के कई इलाकों पर पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है। हालात तो बेहद खराब नजर आ रहे हैं। खासतौर से जो माड़ा इलाका है बारिश से बहुत प्रभावित है। अब बाढ़ जैसे हालात यहां पर बन चुके हैं, लोग डर के साए में हैं। माड़ा, छतौली, ये वो इलाके हैं जहां बारिश के बाद पानी पूरी तरह भर चुका है, जल जमाव है और इस वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर है। देख रहे हैं आप तस्वीरें, कैसे लोगों के घर चारों तरफ से पानी में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। अपने ही घरों में लोग कैद हो गए हैं। कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे उनकी मुसीबत और बढ़ी हुई है। उधर मध्य प्रदेश के शहडोल में भारी बारिश के बाद हालात खराब हो गए। खासतौर से डिडोरी इलाका जो है वहां तो हालात भयावह बने हुए हैं। यहां स्टेट हाईवे पर पानी का कब्जा है। चक्रार नदी इसी में उफान और इसी वजह से स्टेट हाईवे पंडरिया पर पानी की लहरें हिलोरे मारती दिख रही हैं। हाईवे के दोनों ओर भीषण जाम के हालात बन गए। हाईवे पर तेज बहाव की वजह से कोई भी यहां सड़क पर से गुजरने को राजी नहीं है। कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि पानी के इस तेज बहाव को पार करे। हालात को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। लोगों से आगे ना बढ़ने की प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है। मूसलाधार बारिश के बाद जो चक्रार नदी है उसमें उफान है और इसी की जद में कई इलाके आए हुए हैं, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त।
उधर ओडिशा का बौद्ध जिला भी बाढ़ बारिश की मार से बेहाल है। यहाँ से सामने जो तस्वीरें आई हैं वो लोगों को डरा रही हैं। पानी का तेज बहाव था, उसमें ट्रैक्टर उतरा और ताश के पत्तों की तरह बहता नजर आया। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये कुरुमुंडा नहर बताया जा रहा है। इसी के पास मौजूद सड़क की ये तस्वीरें। सड़क दरिया में तब्दील हो चुकी है। पानी जो है वो सड़क के ऊपर जो पुलिया है उस पर से गुजर रहा है और ऐसे में वो सड़क पुलिया कुछ नजर नहीं आ रही है। यहीं से एक ट्रैक्टर जब गुजरता है तो देखिए कैसे ट्रैक्टर पानी का बहाव झेल नहीं पाता और ये पलट गया ट्रैक्टर। देखा आपने, पानी में बह गया ट्रैक्टर। नामो निशान ट्रैक्टर का कहीं दूर दूर तक अब नजर नहीं आ रहा। पानी का बहाव इतना ज्यादा था और इतनी गहराई थी कि ट्रैक्टर पूरी तरह पानी में डूब गया। यहाँ स्थानीय लोगों में हड़कंप, प्रशासन को इत्तला दी गई, बचाव के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। आए दिन यहाँ लोगों की जान ऐसे ही खतरे में पड़ रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने लोगों से अपील कर रखी है इस तरीके से अपनी जान को जोखिम में ना डालें, लेकिन लोग हैं कि बाज नहीं आ रहे। उधर बिहार के नवादा में बारिश की वजह से हालात खराब हो रहे हैं। जगह जगह जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिला अस्पताल भी पानी की जद में आ चुका है। अस्पताल के कई हिस्सों में पानी भरा है। जल जमाव की वजह से मरीजों के साथ साथ जो तीमारदार हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। दवा केंद्र हो या रजिस्ट्रेशन काउंटर हो, यहाँ तक कि जो CS का ऑफिस है, जो एक्सरे रूम है, जो सर्जिकल वार्ड है, हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ एक पंप है पूरे अस्पताल परिसर के लिए और जाहिर सी बात है उससे कुछ हो नहीं पा रहा है। अस्पताल में पानी भरा हुआ है। नगर परिषद की ओर से जो पंप दिया गया उसे भी अब हटा दिया गया है। इससे लोगों की मुसीबत और बढ़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में फिर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। यहां पहाड़ का एक हिस्सा दरक कर नीचे गिर गया तो लोगों की तो सांसें ही अटक गईं। ये जो लैंडस्लाइड हुआ है वो नकरोजड़ चाजू मार्ग है, यहीं पर कटवाड़ इलाका पड़ता है, इसी के नजदीक हुआ है। अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूटा और टूटकर सड़क पर आ गिरा। इस दौरान बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क की ओर नीचे आकर गिरती हुई नजर आ रही हैं। लोग खौफजदा हैं इन तस्वीरों को देखकर। पहाड़ से चट्टानें टूट टूट कर नीचे गिरती दिख रही हैं। इसके बाद इलाके में एक धुएं का गुबार भी छा गया। इस लैंडस्लाइड की वजह से 5 गांवों को जोड़ने वाला रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। इसकी वजह से इन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। वहीं जानकारी मिलते ही प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए PWD की टीम मौके पर भेजी, लेकिन अभी समय लगेगा मलबा हटाने में और दोबारा से इन गांवों का जिला मुख्यालय के साथ संपर्क कायम करने में। बात मायानगरी मुंबई की करेंगे। आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है मुंबई में। इसकी वजह से हालात पानी पानी दिख रहे हैं मुंबई के। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी मुंबई के लिए जारी किया। इसके बाद सुबह से ही तेज बारिश हो गई। शहर के कई इलाके पानी में डूबे हैं। लगातार बारिश की वजह से हालात बेकाबू हैं। सड़क पर निकले लोगों को इसकी वजह से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है। वहीं जलभराव से लोगों को बचाने के लिए मुंबई महानगर पालिका ने भी काम शुरू कर दिया। पंपिंग मशीन्स के जरिए कई जगह से पानी निकालने का काम जारी है। मुंबई में सुबह से जोरदार बारिश हो रही है। आज हवामान खाते ने ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की थी, उसी हिसाब से आज सुबह से जोरदार बारिश हो रही है। जो मुंबईकर है वो अभी काम के लिए निकल गए और हम देख सकते हैं मुंबई BMC के तरफ से जो पानी भरा है वो निकलने की कोशिश जारी की गई है। उसके बाद सब नागरिकों को देखिए ये बारिश के वजह से तकलीफ हो रही है और कुछ ही देर में इधर पूरा पानी भर जा सकता है। इसके लिए अभी BMC पूरा काम कर रही है। तस्वीरों को देखकर अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी नहर या नदी में खड़ा हूं तो आप गलत हैं। मैं मुंबई की एक सड़क पर खड़ा हूं, वो सड़क जो मुंबई के अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट को जोड़ती है। मुंबई में पिछले 4 घंटों से लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते कई निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। मैं मुंबई के अंधेरी सबवे के पास हूं और अंधेरी सबवे के पास सड़क की इस स्थिति को देखिए और अनुमान लगाइए कि कुछ घंटों की बारिश में मुंबई का क्या हाल हुआ है। अंधेरी का सबवे जो कि लो लाइन इलाका आता है, अगर घंटे भर भी तेज मूसलाधार बारिश हो जाए तो ये अंधेरी सबवे भर जाता है और आज भी वही हुआ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सामने अंधेरी सबवे है। अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है आवाजाही के लिए।
गाड़ियों की आवाजाही के लिए इसे रोक दिया गया है और सबवे में पानी भर गया है। यहाँ आप दाहिनी तरफ देखें तो ये ऊंचाई पर जो आपको पानी बहता हुआ नजर आएगा, ये नाला है। नाला ओवरफ्लो कर रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि कुछ घंटों की बारिश में मुंबई का क्या हाल हुआ है। उधर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी बीती रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे वहां भी हालात खराब हैं। बीती रात से जारी बारिश की वजह से शहर में कई जगह जल भराव के हालात बने हुए हैं। लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। लोगों को इसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि ये बारिश अब अगले सोमवार तक जारी रह सकती है। ऐसे में कोलकाता के लोगों की मुश्किलों में अभी और इजाफा होना तय है। अभी हम कोलकाता के सेंट्रल एवेन्यू पे खड़े हैं। कल रात से आज सुबह तक यहाँ पे जितनी बारिश हुआ है, इसके लिए शहर कोलकाता के बहुत सारे जो जगह पे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो रास्ते हैं वो अभी पानी के नीचे चला गया है। अब सेंट्रल एवेन्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रास्ता है, रोड है, जिससे कोलकाता के सेंट्रल कोलकाता को जोड़ा जाता है या दक्षिण कोलकाता को जोड़ा जाता है, वहाँ पे अभी जो दिखाई दे रहा है कि पूरा समुंदर बन चुकी है और बहुत सारे जगह पे अभी ट्रैफिक जैम वो भी अभी है। केएमसी का जो गाड़ी है, जेट पंप, वो भी चलाया गया है, लेकिन बहुत सारे जगह अभी पानी के नीचे है। कब ये पानी उतरेगा? बारिश होने से ही शहर कोलकाता के बहुत सारे रास्तों वो पानी के नीचे चला जाता है। क्यों? यही क्वेश्चन कर रहे हैं, यही प्रश्न कर रहे हैं लोकल। कैमरा पर्सन दिप्तेंदु चक्रवर्ती के साथ सुकांत मुखर्जी, एबीपी न्यूज, कोलकाता। वहीं अमेरिका का न्यू मेक्सिको राज्य भी बीते कई दिन से बाढ़ का प्रकोप झेल रहा है। वहां से एक और वीडियो आज सामने आया, जिसमें पूरा का पूरा घर बाढ़ के पानी में बहता दिख रहा है। वीडियो के शुरुआती फ्रेम में तो सिर्फ पानी बह रहा था, लेकिन अगले ही पल पानी के बीच घर दिखने लगा। लकड़ी के बने इस अस्थायी घर का हर कोना पानी में था। एक एक कर वो घर पानी में ही टूटता जा रहा था। वीडियो में दिखा कि पानी के साथ बह रहे घर का हर हिस्सा हर सेकंड उससे अलग हो रहा था। ऐसे ही किसी घर के अंदर बैठे लोगों ने इस खतरनाक मंजर का वीडियो बनाया। अब ये वीडियो अमेरिका में कुदरत की तबाही के सबूत के तौर पर दुनिया भर में फैलता जा रहा है। गुजरात के गांधीनगर में एक तेज रफ्तार कार की खौफनाक करतूत सामने आई। 4 लोगों को इस गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल। यहाँ मौजूद लोगों ने इस ड्राइवर को पकड़ लिया। जमकर इस ड्राइवर की धुनाई हुई है। और देखिए, ये जो हादसा हुआ है वो यहाँ नजदीक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कैसे तेज रफ्तार ये एसयूवी है, रिहायशी इलाके से गुजरती है, लोगों को कुचलते हुए बेकाबू गाड़ी। 4 लोगों को इस गाड़ी ने कुचल डाला। ये हादसा सिटी प्लस जाने वाली सर्विस रोड पर हुआ है। हादसे के बाद लोगों ने एसयूवी के ड्राइवर को पकड़ा। नशे में धुत ये बताया जा रहा है। इसकी जमकर धुनाई की गई और पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी ड्राइवर का नाम हितेश पटेल है। गांधीनगर के पोरगांव का रहने वाला ये बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ड्राइवर को जब पकड़कर पुलिस के हवाले किया जा रहा था, उस समय की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वहीं कानपुर से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के एक्सीडेंट की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ गई हैं। स्कॉर्पियो से ड्राइवर का नियंत्रण ऐसा बिगड़ा कि गाड़ी खिलौने की तरह घूमती हुई नजर आई है। दरअसल यहां कानपुर में ये देखिए आप, डिवाइडर से पहले गाड़ी टकराएगी। ये आई गाड़ी डिवाइडर से टकराकर कैसे सड़क पर गाड़ी गोल गोल घूमती नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने। इस हादसे में स्कॉर्पियो के साथ साथ डिवाइडर के हिस्से के अंजर पंजर ढीले हो गए। बाइक सवार वहां से गुजर रहा था, बस बाल बाइक सवार की जान बची है। गनीमत यह रही कि बिजी रूट होने के बावजूद जिस समय यह हादसा हुआ है उस समय इस सड़क पर ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, वरना कई लोगों की जिंदगी पर बन सकती थी। कानपुर देहात में अकबरपुर कोतवाली इलाका है। यहीं पर 12 जोड़ टोल है। उसी टोल प्लाजा के नजदीक ये हादसा हुआ। अब बात करते हैं एक नए वॉर फ्रंट की। थाईलैंड और कंबोडिया, 2 देशों के बीच जंग भीषण होती जा रही है। मंदिर को लेकर शुरू हुआ ये विवाद। दोनों देशों ने वॉर जोन में अपनी पूरी ताकत अब झोंक दी है। आज सुबह से सीमा पर दोनों तरफ से जमकर गोलाबारी की जा रही है। दोनों ही देश इस संघर्ष में
काफी नुकसान अब तक उठा चुके हैं। थाईलैंड की तरफ से जवाब में कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए गए हैं। हमलों को देखते हुए थाईलैंड ने बॉर्डर पर F-16 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप भी लगाया। दोनों ही देश एक दूसरे पर रॉकेट से, ड्रोन से हमले कर रहे हैं। ये जो विवाद दोनों देशों के बीच चल रहा है, इसकी जड़ में 900 साल पुराना शिव मंदिर बताया जा रहा है, जिस पर दोनों ही देश अपना अपना हक जताते आए हैं। तो महादेव के लिए दो देशों में ये भीषण रण है। कंबोडिया और थाईलैंड आमने सामने आ गए हैं। विवाद पुराना है, लेकिन अब संघर्ष बढ़ता हुआ और युद्ध भूमि बॉर्डर का हिस्सा कंबोडिया और थाईलैंड के बीच इस समय तब्दील हो चुकी है। अब बात कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की करेंगे, जो अपने बयान की वजह से लगातार सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर अनिरुद्ध आचार्य को लेकर एक नया विवाद हो गया है। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। भगवान की कथा सुनाते हैं स्वामी अनिरुद्धाचार्य। वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम के पीठाधीश्वर हैं अनिरुद्धाचार्य, लेकिन प्रवचन ऐसा दिया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएं। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। कोई बाबा ऐसा कैसे कह सकता है, लेकिन ये अनिरुद्धाचार्य है। ऐसे विवादित बयान देना इनकी आदत है। न जाने कितने बार ऐसे ज्ञान की बातें कह चुके हैं, लेकिन इस बार मामला थाने कचहरी तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि अनिरुद्धाचार्य ने कुछ वक्त पहले ये बात कही थी, लेकिन बाकी बेतुके बयानों की तरह ये बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद कुछ महिला वकील मथुरा के एसएसपी दफ्तर पहुंच गई और कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इतनी गलत टिप्पणी की है, उनको नहीं करना चाहिए। वो आध्यात्मिक पीठ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने आध्यात्मिक की बात करनी चाहिए। वो अविवाहित या विवाहित महिलाओं के विषय में कैसे बात कर सकते हैं? ये हमारा व्यक्तिगत विषय है कि विवाह किस उम्र में करना है या किस में नहीं करना है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सभी महिलाओं में रोष है, आक्रोश है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब अनिरुद्धाचार्य अपनी बात या वाणी को लेकर विवादों में रहे हों। कुंभ के आयोजन के दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने अनिरुद्धाचार्य से पूछ लिया था कि आप महिलाओं को लेकर इतने विवादित बयान क्यों देते हैं। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई महिलाओं का सम्मान, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ तो महिलाओं के सम्मान में ग्रंथ लिख दिए गए। तो फिर आपकी ऐसी कई वीडियोस वायरल होती हैं जिसके बाद विरोधी कहने लगते हैं कि आप भी महिलाओं के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे उल्टा सीधा क्या, कपड़ा पहनने का बोल दिया तो उल्टा सीधा मान लिया लोगों ने। हमने तो कपड़ा पहनने का बोला है कि कपड़ा पहन के रहो भाई, निर्वस्त्र कपड़ा निर्वस्त्र होके कौन घूम रहा है अनिरुद्धाचार्य? क्यों? कौन निर्वस्त्र? बहुत सारी मूवियां देख लीजिए आप, बॉलीवुड और पानी में महिलाओं ने कैसे कपड़े पहने। तो ये कमेंट आपका बॉलीवुड के लिए था? मतलब ये स्पेसिफाई कीजिए कि आपने बॉलीवुड के लिए कहा। हाँ भाई, बॉलीवुड हो या कोई भी हो, जो बहन बेटी आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, तो एक भाई के नाते आप भी यदि कुछ गलत करेंगी तो मेरा धर्म है मैं आपको रोकूं कि बहन ये गलत है, आपके भाई होने के नाते। नहीं, मैं क्या पहनना चाहती हूँ, मैं क्या खाना चाहती हूँ, ये तो मेरी चॉइस होनी चाहिए ना। नहीं, आप गाय खाना चाहोगी तो मैं रोकूंगा। गाय क्यों खाना? गाय की बात अब यहाँ कैसे आ गई? अरे भाई आप कह रहे हैं कि मैं कुछ अभी हम कपड़ों पर बात कर रहे थे ना, आपके तो ऐसे वीडियोस वायरल हैं जहाँ आपने कपड़ों को लेकर बोला। फिर आपने है ना कि कपड़े लत्ते, कपड़े होते हैं शरीर ढकने के लिए, तो कपड़े ऐसे ही पहनने चाहिए जिससे शरीर ढक जाए। तो वृंदावन के भागवत कथावाचक हैं आचार्य अनिरुद्धाचार्य। इनके खिलाफ महिला वकीलों का गुस्सा फूटा है। महिलाओं पर की गई इनकी टिप्पणी के खिलाफ जो महिला वकील हैं उन्होंने नाराजगी जताई है, जमकर इनके खिलाफ नारेबाजी की है। महिला वकील आरोप लगा रही हैं कि अनिरुद्धाचार्य की आदत हो गई है महिलाओं के खिलाफ इस तरीके के आपत्तिजनक बोलने की।
आपको बता दें, अनुराचार्य की महिलाओं पर की गई टिप्पणी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उनके बयान की निंदा हर तरफ हो रही है। मथुरा कचहरी की महिला वकीलों ने नाराजगी इस पर जाहिर की है। कचहरी परिसर में जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन भी किया गया, पुतला भी फूंका गया वहां पर अनिरुद्धाचार्य का। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सड़क किनारे खड़ी बुलेरो गाड़ी में युवक ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। वीडियो में नजर आया युवक ने बुलेरो कार को चारों तरफ से तोड़ा। हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े युवक ने पहले आगे का शीशा तोड़ा, फिर कुल्हाड़ी से गाड़ी के ऊपर के हिस्से को मारना शुरू कर दिया। युवक गाड़ी पर चढ़कर तेजी से कुल्हाड़ी मारने लगा, फिर उसने स्टीयरिंग भी तोड़ दिया। जब उसका मन आगे के हिस्से को तोड़कर भर गया तो वो पीछे आया और अब उसके निशाने पर पीछे के शीशे थे। उसने डंडे से शीशे को तोड़ना शुरू किया। डंडे से नहीं टूटा तो साथी से पत्थर मारने को कहा। पत्थर उठाकर सीधा ग्लास पर दे मारा। इसके बाद भी उसे चैन नहीं मिला तो फिर उसने स्टीयरिंग को भी उखाड़ा। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ वहां से निकल गया। बताया जा रहा है कि बुलेरो ड्राइवर से उसका पुराना विवाद था। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीच सड़क युवक कार का कचुम्बर निकालता रहा, लेकिन उसे किसी ने नहीं रोका। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास जो मोतिमपुर इलाका है, वहां प्रस्तावित नलवा सीमेंट प्लांट के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतर आए। इस प्लांट के लिए पर्यावरण जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। इसी दौरान गांव वालों ने वहां पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पर्यावरण विभाग वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। भारी बारिश के बीच गांव वाले वहां छाता लेकर डटे रहे। ग्रामीणों ने अपने मकानों की सुरक्षा का हवाला देते हुए प्लांट का विरोध किया। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हालांकि जन सुनवाई के लिए वहां जिले भर की पुलिस तैनात रही, लेकिन लोगों का हंगामा जारी रहा। केरल के कन्नूर में उस वक्त पुलिस के हाथ पांव फूल गए जब उम्र कैद की सजा काट रहा एक कैदी सेंट्रल जेल से फरार हो गया। हालांकि कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रेप और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे गोविंद स्वामी उर्फ चार्ली थॉमस नाम के इस कैदी को सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। कैदी दिव्यांग है, इसके बावजूद वो जेल की सलाखें काटकर फरार हो गया। इसकी जानकारी लगते ही जेल अधिकारियों के होश उड़ गए। बिना देर किए तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान पुलिस को कैदी के एक पुरानी इमारत में छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने वहां धावा बोल दिया। कैदी एक कुएं में छिपा हुआ था। काफी कोशिश के बाद पुलिस वालों ने उसे कुएं से बाहर निकाला और अपने साथ ले गए। उधर ओडिशा के कोरापुट में वन विभाग के डिप्टी रेंजर के 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी में इतना पैसा मिला जिसे देखकर किसी भी आम शख्स की आंखें खुली की खुली रह जाएं। क्योंकि ऊपर से नीचे तक नोट ही नोट। ड्रॉर खुला तो यहाँ भी गड्डियां छिपी हुई थी। इन्हें बिस्तर पर रखा गया तो पूरा बिस्तर नोटों से भर गया। गड्डियां जब गिनी गई तो लगभग 1,44,00,000 रुपए निकले। डिप्टी रेंजर के दूसरे फ्लैट से भी सोने के 4 बिस्किट, सोने के 16 सिक्के समेत 2 से 3 किलोग्राम चांदी भी बरामद हुई है। वहीं पौष इलाके में 3 मकान भी मिले हैं। ये सब कुछ फॉरेस्ट गार्ड से डिप्टी रेंजर के पद पर पहुंचे रामचंद्र नेपाक ने काली कमाई से हासिल किया था। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में युवक पर हिस्ट्री शीटर के साथ आधा दर्जन दबंग लोगों ने हमला बोल दिया। ये लोग युवक के घर के बाहर पहुंचे, तमंचे से फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे गली के भीतर मकान के सामने महाभारत छिड़ा नजर आ रहा है। यहाँ कुछ लोग बाइक से आए, घर में दाखिल होने की कोशिश करने वाले व्यक्ति पर हमला करने लगे। आरोप है कि जिन लोगों ने हमला किया उसमें एक हिस्ट्री शीटर बदमाश भी शामिल है। इन बदमाशों ने पहले हमला किया और फिर ज्यादातर हमलावर यहां से भाग खड़े हुए, जबकि कुछ बदमाश बाद में पीड़ित पक्ष के हाथ लगे हैं। इसके बाद इन लोगों ने बदमाशों की जमकर पिटाई कर दी। पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है पुलिस हिस्ट्री शीटर को बचाने की कोशिश में है। वारदात की तस्वीरें राठ इलाके से सामने आई हैं।
उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रोटी के लिए हुआ मामूली सा झगड़ा अखाड़े में तब्दील हो गया। कहासुनी से शुरू हुआ ये विवाद मारपीट तक पहुंच गया। इसके बाद तो जमकर हंगामा देखने को मिला है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने गढ़मुक्तेश्वर की, नेशनल हाईवे 9 पर यह ढाबा है। यहां ढाबे के कर्मचारियों में और ग्राहकों के बीच रोटी को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी, लेकिन देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि बात मारपीट तक पहुंच गई। ढाबा जंग के मैदान में बदल गया। लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करने लगे। कुछ लोगों ने तो कुर्सियों को हथियार बना लिया, कुर्सियां फेंक फेंक कर एक दूसरे पर चलाने लगे। होटल के मैनेजर ने बताया, रोटी कच्ची होने की बात कहकर यह विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया और फिर तो ढाबे के कर्मचारियों को पीटना शुरू किया। मारपीट की तस्वीर ढाबे में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने 2 युवकों को इस मामले में हिरासत में लिया है। उधर तेलंगाना के मेडचल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ गई। यहां एक बेकाबू कार बाउंड्री वॉल पर जाकर लैंड हुई है और उसके ऊपर ही अटक गई। तस्वीरें दिखा देती हूं मैं आपको। ये देखिए कैसे ये कार घर की बाउंड्री वॉल पर अटकी हुई नजर आ रही है। लोगों ने बताया कार का ड्राइवर नशे में धुत था, तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा था। रास्ते में अचानक कार बेकाबू हो गई और सीधा इस घर की बाउंड्री वॉल पर जाकर लैंड की गाड़ी। इस दीवार पर कार अटक गई थी। ये मामला मेडचल दुंडीगल इलाके के शंभीपुर का बताया जा रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। क्रेन की मदद से कार को नीचे उतारा गया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां जानलेवा हादसा हुआ है। यहां किसी अनजान गाड़ी ने सवारियों से भरे टेम्पो को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा हुआ है एतमापुर इलाके के सतोली कट के पास। टेम्पो की हालत देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। 2 घायलों को अस्पताल भर्ती करवाया गया। इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 1 बच्चे की मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस टेम्पो को टक्कर मारने वाली गाड़ी की तलाश में जुटी है। तो वो सच देख रहे थे आप, जिसकी खुद खबर गवाह है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।